इस वक्त पूरे देश में सियासत का पारा बहुत हाई है। गुजरात में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी हो चुके हैं और हिमाचल के चुनाव भी। तीनों पार्टियां खुश हैं। एक को दिल्ली मिला, एक को गुजरात मिला और एक को हिमाचल मिला। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसे हम नगर निकाय चुनाव कहते हैं। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के नगर निगम चुनाव की। यहां पर क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन डिप्रेशन का शिकार होगा, कौन लड्डू खिलाएगा और कौन आंसू बहाएगा, ये सब कुछ हम देखेंगे आने वाले समय में। और सियासी जुगत भी अब हम देखना शुरू कर चुके हैं। लोग साध रहे हैं, लोगों को दरबार सज चुके हैं, यानी कि हम यूं कहें कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के यहाँ सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। लोग जा रहे हैं अपने अपने बायोडाटा लेकर बातचीत करने के लिए और सिफारिश लगवाने के लिए। सांसद जनरल वीके सिंह के पास भी लोग पहुंच रहे हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा बिजी आदमी हैं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल। इसी सियासत पर बातचीत करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से। डॉक्टर बीपी त्यागी डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और राजनीति की अच्छी परख रखते हैं। समझते हैं, शहर की नब्ज को भी समझते हैं। तो डॉक्टर साहब, सीधी बात करते हैं। आरक्षण की लिस्ट जारी हो चुकी है। जो ऑब्जेक्शंस आने थे वो आज तक का था, उस पर क्या होना होगा। और मेयर के लिए लोगों ने आवेदन देना शुरू कर दिए हैं संजीव शर्मा को। पहली नज़र में आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? ये जो हमारे निकाय चुनाव हैं, आइडियली उसमें हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि कौन आदमी ज़्यादा काम करेगा। पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इससे कुछ समय पहले ये था भी नहीं, पार्टी ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ समय से इन्वॉल्व होने लगी हैं। जो आदमी काम करेगा उसको पहले से ही पहचान लिया जाता है कि ये आदमी समाज सेवी है, अच्छा काम करता है और ये कोई घपला नहीं करेगा, तो उस आदमी को वोट दी जाती है। ये इस तरह के जो हैं पार्षद, चेयरमैन, मेयर वगैरह वो सब वही आदमी इसमें जीतता है जो शहर या कस्बे के लिए अच्छा काम करता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो एक फौरी तौर पे आपने कहा वही व्यक्ति जीतता है। आपने एक समय था जब आप नाराज थे जनरल वीके सिंह से, जबकि वो भी इलेक्शन के दौरान आपसे मदद मांगने आए थे, सहायता मांगने आए थे कि वो वोट मिल जाए, इलेक्शन कैंपेनिंग जिसे कहते हैं। मेयर आशा शर्मा से भी आप नाराज दिखाई दिए, विधायक से भी आप नाराज दिखाई दिए, और ये वो सब लोग हैं जो आपके पास आते जाते रहे हैं। और आप पिछले काफ़ी समय से, लगभग 25-30 साल से मैं समझता हूँ कि आप सक्रिय हैं और आप मोदी नगर के निवाड़ी के रहने वाले हैं। तो इस बार जितने भी आवेदन आए हैं, मैं बात करूं आर.डी. शर्मा, जो समाज सेवी कहे जाते हैं और जो पहले कभी बहुजन समाज पार्टी में थे और मुकुल उपाध्याय के साथ उनकी करीबियाँ थीं, और एक ब्राह्मणों का संगठन चलाते हैं और कुछ एक समाज सेवी संगठन चलाते हैं, शादी ब्याह कराते हैं गरीब लड़कियों की। एक तो वो है। दूसरे बालकृष्ण गुप्ता हैं। आप समाज सेवी हैं, व्यापारी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो राजनीति शुरू की वो आसाराम जुब्बा राष्ट्रीय शर्मा हैं उनसे शुरू की, मोदी नगर के हैं। और ये छात्रों की राजनीति से निकल कर आए हैं, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से निकल कर आए हैं। दो नाम अभी ये जो दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने दिया है। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। ये एक मैंने आपको पॉलिटिकल बात बताई है, लेकिन जो भी इस शहर में या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में अपने पर्चे भरेगा, उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो त्यागी फैक्टर है वो बहुत एक्टिव है। ये जब से जो त्यागी बिरादरी है और उसकी इंसल्ट की गई है, और जो खतौली का चुनाव है वो आपने देखा होगा, उससे पहले ये चुनाव 20,000 से जीता गया और फिर 20,000 से उसी चुनाव को
भारतीय जनता पार्टी हारी। मैं बीच में रोक रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको। आपने त्यागी समाज की बातचीत जी। की है। राजेंद्र त्यागी जो एक नाम है जो गाजियाबाद की राजनीति में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। राजेंद्र त्यागी डॉक्टर अनिल अग्रवाल के यहाँ बैठे हुए देखे गए, बातचीत हुई है उनसे, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र त्यागी को भी टिकट मिल सकता है या दिया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करेगी या त्यागी समाज को साधने की कोशिश करेगी। तो क्या राजेंद्र त्यागी को यदि टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या त्यागी समाज की नाराजगी दूर हो जाएगी? मुझे लगता है दूर नहीं होगी, क्योंकि जो त्यागी समाज है, जो उनकी तह तक हम बात जानते हैं, वो शायद कोई और नहीं जानता होगा। त्यागी समाज बीजेपी से बहुत गुस्से में है और बहुत खिन्न है। अगर हमारे कुछ साथी बीजेपी में हैं, वो अगर टिकट लेने की कोशिश भी करते हैं, तो वो ये उम्मीद करके चलें कि जो अपना त्यागी बिरादरी है या त्यागी समाज है, त्यागी ब्राह्मण समाज है, उनको इस बार उनको खोना पड़ेगा इन चुनाव में। ये बहुत ही मैं तीखी बात कर रहा हूँ, लेकिन सच है। जी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे त्यागी को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है, जो सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही हैं, जो कि श्रीकांत त्यागी से रिलेटेड हो सकता है या फिर मांगेराम त्यागी का समर्थन प्राप्त हो सकता है। यदि कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा त्यागी उतार दिया, तो गाजियाबाद का चुनाव किस तरफ जाएगा, और क्या मेयर कांग्रेस का हो सकता है ऐसे में? अगर कोई त्यागी समाज से, त्यागी ब्राह्मण समाज के से किसी और पार्टी से आता है, तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो त्यागी ब्राह्मण समाज उसको सपोर्ट करेगा, और एक जो जितनी भी त्यागी ब्राह्मण समाज के साथ अन्य जातियां अटैच्ड हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे, और कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको सपोर्ट मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस के 9 पार्षद दिल्ली में आए हैं, तो वो वाला फैक्टर हम गाजियाबाद में भी देख सकते हैं। जी। तो ये रहा बाकी जो बाकी के जितने भी उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गाजियाबाद की इस बार सियासत में त्यागी फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, और एक किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई दे सकता है। मतलब किस तरीके से देख रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में रहेगा या फिर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली भूमिका में रहेगा? बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जो फीडबैक है अंदर वाली, वो आपको बता रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं उजागर करनी चाहिए थी। जो त्यागी समाज की नाराज़गी है, वो बीजेपी को उठानी पड़ेगी, और अभी भी और 2024 के इलेक्शन में भी, दोनों में। जी। तो अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी को त्यागी समाज की नाराजगी बहुत भारी पड़ने वाली है, और इसका नुकसान नगर निगम चुनाव में देखने के लिए मिलेगा, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखते रहिए क्या होता है नगर निगम चुनाव में, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में गाजियाबाद से या और उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों से मेयर चुने जाएंगे, पार्षद चुने जाएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज क्या करता है, ये आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।